मेडिटेशन करने वालों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है। और आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप कितना भी ट्राई कर ले, इससे आप बच नहीं सकते। लगभग 100% लोग जो 100% साधक है वो इस समस्या से गुजरता है। और ध्यान के दौरान ये जो विचारे हैं हमारे, ये जो आते हैं हमारे दिमाग में, और इन विचारों से किस तरीके से हम बच सके और इन विचारों से रहते हुए ध्यान में हम किस तरीके से मन लगाए, और एक सबसे बड़ी दिक्कत है जिससे सारे के सारे 100% साधक गुजरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हमने आपके लिए कुछ समाधान ले आए हैं। आज हम बात करेंगे सांसों पर ध्यान लगाने की एक टेक्निक की। आपको ये ध्यान क्यों करना चाहिए? आप बिगिनर हैं, आप सोच रहे हैं कि ध्यान की शुरुआत करें और सोच रहे हैं कि ध्यान की शुरुआत कैसे करें, किस विधि से करें, किस मेथड से करें, या आप स्ट्रेस में है, आप तनाव में है, आप एंग्जाइटी से पीड़ित है, आपको नींद ना आने की बहुत समस्या है, आपको डिप्रेशन है, आपको ब्लड प्रेशर है, कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आप ओवर थिंकिंग से पीड़ित है, आपका मूड स्विंग करता रहता है, आपका बेचैनी से बहुत पीड़ित है। तो इन सब चीज़ों से दूर करने के लिए आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। या आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, बल्कि आप अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं, आपको फोकस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी पॉजिटिविटी एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं, या आप ध्यान में गहराई में जाना चाहते हैं, तो भी आपको इस वीडियो को और देखने से, सुनने से, समझने से, इस प्रकार की प्रयोग करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, खैर सबसे पहले हम ध्यान की शुरुआत करें। सबसे पहले आपको अपनी सांसों की कुछ विशेषता को समझना होगा। आपको मालूम है कि परमात्मा ने जो हमारी उम्र है वो सालों में नहीं बल्कि सांसों में माप के फिक्स की है। यानी कि आपकी जो सांस है, आपकी सांस जो ले रहे निरंतर, इसका इस निश्चित एक फिक्स की है। हर व्यक्ति का अलग अलग, तो जिसका भी वो कोटा कंप्लीट हो जाता है तो उसका जीवन का अंत हो जाता है। यानी कि जितनी सांसें में आपको परमात्मा ने दी है, वो सांसें जब पूरी हो जाएगी तो हमारी मृत्यु हो जाती है। तो उस सांसों को जितना जल्दी आप खर्च कर लेते हैं तो आपका जीवन उतना छोटा हो जाता है, और जितना ज़्यादा आप सांसों को देर से खर्च करते हैं तो उतना आपका जीवन बड़ा हो जाएगा, आपकी आयु भी वृद्धि हो जाएगी। अब ये सांसें जल्दी ख़त्म कैसे हो जाते हैं? तो टूटी फूटी उतली और जल्दी सांस लेते हैं और शैलो ब्रीथिंग करते हैं तो हमारी सांसें जल्दी ख़त्म होती है। किंतु यदि हम संतुलित और धीमी और गहरी और तालयुक्त सांस पर अपनी डेली लाइफ में लेते हैं तो हमारी आयु में वृद्धि होगी। दोस्तों, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं, जो इंसान जो नॉर्मल की तरीके से ब्रीदिंग है वो 15 ब्रेथ पर मिनट, यानी कि हर 1 मिनट में इंसान जो सामान्य सांस लेता है वो 15 सांस लेता है। यानी कि सांस को लेना और छोड़ना ये एक समान मानी जाती है। इस प्रकार से जब आप 15 सांस के चक्र को लेते हैं तो 1 मिनट के अंदर ये नॉर्मल ब्रीथिंग रेट माना जाता है। इसी प्रकार जब हम 15 ब्रेथ पर मिनट पर लेते हैं तो हमारी 1 घंटे में 900 ब्रेथ हो जाते हैं, और पूरे दिन के 24 घंटे में हमारी ये ब्रेथ 31,600 की गिनती में आ जाती है। तो इस प्रकार यदि आप 15 ब्रेथ पर मिनट लेते हैं तो आपकी आयु एवरेज 70 से 80 साल रहती है। लेकिन आप इसे और कम कर देते हैं, 10 ब्रेथ पर मिनट पर लेते हैं, 10 सांस लेते हैं आपकी डेली लाइफ में, तो आपकी आयु 100 साल के लगभग मानी जाएगी। दोस्तों, अब ये जो पूरी जो ब्रीथिंग स्टाइल है, जो टूटी फूटी और जो उथली सांस, जो शैडो ब्रीथिंग लेते हैं, ये किसी खास कंडीशन के अंदर लेने की हमें अंदर ज़रूरत हो जाती है। यदि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, यदि आप दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, आपके अंदर बेचैनी बनी रहती है, आप स्ट्रेस में, आप तनाव में रहते हैं, आप हर वक्त जल्दी में रहते हैं, जल्दबाजी में, भाग दौड़ में, ये कर लो वो कर लो, तो आपकी सांस तेज चलेगी। यानी कि आप इस प्रकार के लाइफ पैटर्न में जी रहे हैं तो आपकी आयु में कम हो रहे हैं।
अगर आप इससे उल्टा, यदि आप शांत रहते हैं, आपको बहुत प्रेमपूर्ण रहते हैं, आप विश्रामपूर्ण रहते हैं, आप सुखी हैं, आप संतुष्ट हैं, तो आपकी सांस शांत और धीमी चलेगी और आपकी आयु की वृद्धि होगी। इसके अलावा जो आप नींद में, गहरी नींद में होते हैं तो भी आपकी सांस शांत और धीमी चलती है, और जब आप ध्यान में बैठते हैं, गहरे ध्यान में होते हैं, तभी आपकी सांस शांत और धीमी होती है। तो शांत सांस जब आपकी धीमी हो जाती है तो आपकी बल लाइट स्पेल को बड़ा करती है, तभी तो हमें बहुत से पॉजिटिव गुणों को भी प्रदान में देती है। दोस्तों, खैर ऐसा हम क्या करें कि हमारी सांस की गति चेंज हो जाए, तो उसका मार्ग है ध्यान, मेडिटेशन। और उसी उपलक्ष्य में हम इस मेडिटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। 100 ब्रेथ मेडिटेशन, ये एक मेडिटेशन जब से आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सांस ये जो गति है धीरे धीरे वो 10 ब्रेथ पर मिनट आ जाएगी। और जब आपकी ये सांस की गति इस मेडिटेशन में जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, डेली लाइफ में जब इसका अभ्यास करेंगे, तो आपकी सांस की गति 5 ब्रेथ पर मिनट हो जा सकती है। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, इसकी सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट है अवेयरनेस। जब हम जनरली हम दिन में 4-5 बार सांस लेते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम सांस ले रहे हैं और कब छोड़ रहे हैं। यानी कि हमारी अवेयरनेस नहीं होती है हमारे सांस के ऊपर। हमारी एक भी सांस अवेयरनेस के साथ हम नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा अपने सांसों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है और वो सबकॉन्शियस लेवल पे अब चलती रहती है। तो ऐसा आप क्या करें कि आपकी ब्रीदिंग अवेयरनेस को आप जगा पाए, उसके लिए ये मेडिटेशन है। कैसे इसको करें? आप इस मेडिटेशन को बस अपने डेली लाइफ में जब भी आपको टाइम मिले, सुबह या शाम को, रात को, उसको आप कर सकते हैं। और अगर आप इसका एक तो आवृत्ति करते हैं तो आपको मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, तो आप मेडिटेशन पूरा हो जाएगा। तो अगर दिन में 3 बार इसको करते हैं तो आपको 10-10 मिनट के लिए तो 3 बार करते हैं, तो आपको देखेंगे कि आपकी डेली लाइफ में, दिनचर्या लाइफ में आपके उठते फिरते चलते आपकी सांस की गति बदलनी और शुरू हो जाएगी और आपकी सांस की गति शांत और धीमी होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से न केवल आपकी आयु वृद्धि होगी, आपको बहुत सारी जो पॉजिटिव गुण है वो आप शांत होने लगेंगे, प्रेमपूर्ण हो जाने लगेंगे, आप विश्रामपूर्ण हो जाने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएंगी, आप सुखी और संतुष्ट होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपकी नींद की क्वालिटी गहरी हो जाएगी, जितने आपकी प्रॉब्लम्स है वो सब गायब हो जाएंगे। तो इस ध्यान की इतने लाभ है दोस्तों। कैसे इसको करना है दोस्तों, इसको समझते हैं। सबसे पहले आप आराम से किसी ध्यानपूर्वक मुद्रा में बैठ जाइए, अपने आइज को बंद करिए, अब कमर सीधी, गर्दन सीधी। 2-3 मिनट के लिए अपने मन को शांत कीजिए। जब आपका मन पूरा शांत हो जाए तब आप ध्यान अपनी दोनों नाक के छिद्रों पर केंद्रित करें। और यहाँ पर जब आपकी सांस अंदर प्रवेश करती है, जब यहीं से आपका सांस बाहर निकलती है, उस सांस के अंदर आए और बाहर जाएगी ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आपको दोनों नाकों के छिद्र की जहाँ के सांस आपके अंदर जाती है, जहाँ से वो थोड़ी सी आपको एनर्जेटिक फील होगी, लेकिन वो ताजी सांस है। लेकिन जब वो सांस बाहर निकलेगी तो थोड़ी सी आपको डेथ फील होगी, क्योंकि वो कार्बन निकल रहा है। तो आपका पूरा ध्यान आपके नाक के छिद्रों पर रखिए। जब सांस अंदर जाए, अपने सांस के टच को फील करें, अंदर जाते हुए भी और बाहर आते हुए भी। अपना फोकस पॉइंट नाक के दोनों छिद्रों पर। अब अपने क्या करना है, जब आपकी सांस अंदर जाए आप काउंटिंग करेंगे। कैसे दोस्तों? उल्टी काउंटिंग करेंगे। जबकि आपकी सांस अंदर जाए तो आपको मन ही मन बोलना है 100। जब सांस बाहर आए तो आपकी मन में बोलना है 99। फिर जब दोबारा सांस अंदर जाए तो आपको फिर से मन ही मन बोलना है 98। फिर जब सांस बाहर आएगी तो मन ही मन आपको बोलना है 97। इस प्रकार से आप लगातार काउंटिंग करते रहेंगे, आपके अंदर आती बाहर जाती हुई सांस के साथ।
100 से शुरू करेंगे और उल्टा करते करते 0 तक आपको आना है। लेकिन क्या होगा दोस्तों, आपको जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। जैसे आप इसको करना शुरू करेंगे 96 तक पहुँचेंगे, 98 तक पहुँचेंगे तो आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा और आप काउंट करना भूल जाएंगे। तो आपकी पनिशमेंट क्या है, तो आप फिर से आप दोबारा से 100 पे आ जाएंगे और फिर से काउंटिंग शुरू कीजिए। अब हो सकता है कि आप दूसरी बार आप और प्रोग्रेस कर ले, लेकिन फिर 65 के ऊपर फिर आप भूल जाएंगे। फिर आपकी कितनी पनिशमेंट है, आप दोबारा से 100 से शुरू करें। इस प्रकार से जब अब तक बिना भूले अपने सांसों की काउंटिंग को 0 तक ना पहुंचने, आपको उसको करते जाना है और लगभग 10-15 मिनट लगेंगे। आपकी सांस की गति नॉर्मल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आपका हो जाएंगे, क्योंकि बीच में आप बहुत 2, 4, 5 बार टूट भी जाएंगे और बार बार आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो एक बार जब हो जाए तो आपको लगे कि मैं और बैठ सकता हूँ, तो एक बार आपको 0 पर पहुँचने के बाद आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं, दूसरे विधि भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो उसका आप 3, 4, 5 बार भी कर सकते हैं या पूरे चक्र को, यानी कि 10 मिनट से लेकर 40 मिनट तक भी आप कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप जिसे आप एक बार भी करेंगे तो आपको इसका बहुत फल मिलेगा। और दूसरी चीज़ आपको यह याद रखनी है, जब आप इस ध्यान को करेंगे तो आपको अपनी ब्रीदिंग किसी देश को चेंज नहीं करना है, आपकी सांसों को किस तरह से चेंज नहीं करना है। आपको सांसों को जैसे ही आपकी चल रही है सांस, वैसे ही सांस को देखते जाना है, उसके साथ आपको काउंटिंग को जोड़ देना है। उस धीरे धीरे आपको क्या होगा, आपकी सांस की गति नियंत्रित होने शुरू हो जाएगी, वो शांत और धीमी होनी शुरू हो जाएगी। सांस की गति तेज या छोटी और या ओवर स्टाइल में हो भी ताकि जब हमारे उसके ऊपर अवेयरनेस नहीं होती है। जब भी आप इस ब्रीदिंग पे अवेयरनेस लेके आएंगे तो ये शांत और धीमी हो जानी शुरू हो जाएगी, इसको एक रिदम आना शुरू हो जाएगा, ये संगीत पूर्णी हो जानी शुरू हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा आपकी सांस की गति इस प्रकार चेंज हो जानी शुरू हो जाएगी, तो और ब्रीथिंग के कारण आपको दिक्कतें आ रही थी, टूटी फूटी सांस लेने के कारण जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो आपकी लाइफ से गायब हो जानी शुरू हो जाएंगी और इसके जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप लगातार हर वक्त हर दिन अपने दिनचर्या में इसको प्रयास करें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली में।